इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के आज के सेमिनार में हमारे बीच में उपस्थित हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित नीति आयोग के हमारे मेंबर डॉक्टर पॉल साहब, हमारे वीपी साहब के सेक्रेटरी सुनील गुप्ता जी, आईसीएमआर के डायरेक्टर राजीव बहल जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं मानता हूं कि आज का ये सिंपोजियम एक ऐसे अवसर पर है जिसमें हर समय कुछ न कुछ डिमांड लेके आता है। देश ने आजादी का 75 इयर्स पूर्ण किया है और अभी हम अमृत काल में हैं। नॉट ओनली फॉर low and middle income countries, but all countries now and today it's need that। इस स्थिति और हमारी डिमांड है कि देश और दुनिया में हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और सभी को मिले, इक्विटेबल भी हो। और इसलिए हेल्थ असेसमेंट बहुत आवश्यक होता है। नया रिसर्च, नया इनोवेशन हमारे हेल्थ सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, हेल्थ सेक्टर को कैसे मजबूत कर सकता है, उसका असेसमेंट होना। कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या हम उसको पब्लिक हेल्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं। सरकार के लिए कोई योजना पब्लिक हेल्थ के लिए चली हो, उसका क्या आउटपुट है, उसको कैसे हम बेहतर इंप्लीमेंट कर सके, उसके लिए हेल्थ असेसमेंट ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और इंडिया जैसी कंट्री जो इमर्जिंग कंट्री हो, यहां नंबर ऑफ स्टार्टअप हो, नंबर ऑफ टाइप के इनोवेशन होता रहता है। ये इनोवेशन नॉट ओनली फॉर इंडिया, बिकॉज नो इंडिया इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू ग्लोब। भारत ने कभी हेल्थ को केवल कॉमर्स के लिए नहीं देखा है। इंडिया के लिए हेल्थ या अदर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, इंडिया के लिए हेल्थ ये सेवा है। और इसलिए इंडिया में जो रिसर्च इनोवेशन होता है उसका ग्लोबली यूज कैसे हो सके। जैसा इंडिया ने कोविन ऐप डेवलप किया तो हमने उसको पब्लिक गुड बना दिया, क्योंकि दुनिया उसका उपयोग करे, डेटा एनालाइज करे, मेटा डेटा डेवलप करे। मेटा डेटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम ऐसे आउटपुट पर जाए जिसमें देश और दुनिया की हेल्थ सुनिश्चित हो। और इसलिए हेल्थ सेक्टर में समय के साथ बदलाव, समय के साथ डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस का उपयोग समय के साथ, भूतकाल में कोई सिस्टम होगी, उसकी सिस्टम अलग होगी, तो वर्तमान समय में रिसर्च और इनोवेशन कहां पर है, उसके मुताबिक डेटा एनालिसिस हम कैसे करते हैं। मैं मानता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस सिंपोजियम में मुझे जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, 25 से अदर्स अबव कंट्रीज यहां प्रेजेंट्स है।
सब आपस में टेक्नोलॉजी असेसमेंट के बारे में अपना विचार साझा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को यहां रखेंगे। दोस्तों, हेल्थ कभी कोई कंट्री की अमानत नहीं होनी चाहिए। हेल्थ सभी के लिए होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में सहयोग हिंदुस्तान अभी कभी उसको उपकार के रूप में नहीं देखते हैं, सपोर्ट के रूप में नहीं देखते हैं। इट इज अवर ड्यूटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखते हैं। हमारे पास जो कुछ है, बेस्ट है, हमारे कोई रिसर्च, हमारे कोई साइंटिस्ट ने कुछ इनोवेशन किया है, यूनिवर्सल उसका उपयोग हो, यूनिवर्सल उसका फायदा हो, और उसको भी एफोर्डेबिलिटी के साथ जोड़ के आज दुनिया में एफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइडर कंट्री कोई है, उसका नाम इंडिया है। आज दुनिया में 65% दुनिया की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली कोई कंट्री है तो इंडिया है। लेकिन हमने कभी एफोर्डेबिलिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं किया है, समय के साथ भी हमने तालमेल किया है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस जिस स्थिति दुनिया की थी, उस वक्त इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया। सारे डेवलप्ड कंट्री के पास भी इस समय में मेडिसिन नहीं थी। मुझे कई हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आता था, बात करते थे। एक कंट्री ने मुझे बताया कि 15 डेज से हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन नहीं है, प्लीज आप हमें एजिथ्रोमाइसिन भेजिए। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर है, हम आपको देते हैं। तब मैंने कहा था कि आपके पास वेंटिलेटर है तो अवश्य इंडिया को भेजिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत है। लेकिन हम आपके साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि आप हमें वेंटिलेटर भेजेंगे तो ही हम आपको मेडिसिन देंगे। जी नहीं, आप प्लेन भेजिए, इंडिया आपको मेडिसिन सप्लाई करेगा। 150 कंट्री में इंडिया ने मेडिसिन सप्लाई किया ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। बट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इट दैट इंडिया ने प्राइस हाइक नहीं किया। ये स्थिति थी, हम चाहते तो प्राइस ले सकते थे और दुनिया में वही प्रैक्टिस होती है। लेकिन मैंने जैसा कहा, हेल्थ कभी कॉमर्स नहीं हो सकता है। हमारा एथोस ने हमें नहीं सिखाया है। हमने 150 कंट्रीज में मेडिसिन सप्लाई किया, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाया। दूसरा, क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं किया। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हमने भी कई एडजॉइंट इंपोर्ट किए थे, दुनिया से हमने भी कई चीजें इंपोर्ट की थी। हमें अनुभव भी अच्छा बुरा दोनों रहा। आज भी उसका विवाद चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी के अनुसार सप्लाई नहीं थी, हमने उसको वापस भेजना पड़ा। दोस्तों, 150 कंट्री से और 83 कंट्री में हमने वैक्सीन सप्लाई किया। कहां से भी ये शिकायत नहीं आई है कि इंडियन मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन नहीं थी, इंडियन गुड्स क्वालिटी वाले नहीं थे। जिस चीजों का हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, या तो इंपोर्ट प्रारंभिक स्टेज में हमें इंपोर्ट करना पड़ा, कोई कोविड क्राइसिस में यूज होने वाली चीजों का, कोविड जब हाइक पर था और उससे आगे बढ़ा, तब इंडिया एक्सपोर्टर बन गए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ। दोस्तों, यही भारत की विशेषता रही है। मैं मानता हूं कि हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के लिए बहुत आयामिक क्षेत्र में उसका उपयोग हुआ है, जो यहां बताया गया। आयुष्मान भारत योजना, उसका क्या इम्पैक्ट, हम यहां स्टार्टअप देख रहे थे। दोस्तों, स्टार्टअप यहां जो उपस्थित है, मेरा आपसे आग्रह है दोस्तों, नहीं केवल आप हेल्थ सेक्टर में स्टार्टअप लाके अर्थोपार्जन कर रहे हैं, या तो आपकी इंडस्ट्रीज के रूप में आप देश को और दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी नहीं, आप दुनिया की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। कई लोगों का जीवन बचाने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी यूजफुल हो सकती है। दोस्तों, देश और दुनिया की सेवा करने की भी एक अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए सब लोग हेल्थ सेक्टर में जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, दोस्तों, ये मानवता का कार्य है।
इस दृष्टि से हिंदुस्तान उसको हमेशा देखता है। अमृत काल में मेरे हिंदुस्तान के स्टार्टअप मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया के लिए तो कोई ना कोई असेसमेंट करके सुझाव देंगे ही देंगे, इंडिया का मॉडल बनेगा, लेकिन उसका यूज ग्लोबली हो। हम आजादी के अमृत काल में 25 साल में जब देश हिंदुस्तान आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, उस वक्त जिस गोल लेके प्रधानमंत्री जी ने हमें जिस गोल दिया है, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनने की हिंदुस्तान की डिफिनेशन केवल शक्तिशाली नहीं होना है, हमें दुनिया के साथ सहयोग करके दुनिया के साथ हमारी क्षमता को साझा करना है। दुनिया के साथ हमें सहयोग करना है। क्या हम दुनिया को सहयोग कर सकते हैं इन हेल्थ सेक्टर में? स्टार्टअप के द्वारा हम हमारी शक्ति का यूटिलाइज करें और ऐसे ही सिंपोजियम के द्वारा आपस में विचार विमर्श के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन के द्वारा हम इंडिया और दुनिया का हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। यही आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद।